Good morning all of you. In previous video I told you about fourth property of definite integral. Today I am going to teach you about next properties of integration. पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको अपनी जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उस फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उसके ऊपर जो डिपेंड जो सब प्रॉपर्टी कहूं या फिर स्पेशल केस थे दो, उनके ऊपर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपनी है प्रॉपर्टी नंबर 5th 6th 7th जो भी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टेक फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to na, लिमिट है 0 to na fx dx इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं n, ये जो n है ये यहां मल्टीप्लाई में लिख दूंगा और लिमिट 0 to कितना a fx dx, कब जब a प्लस x इक्वल्स टू कितना हो fx हो, ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज ये अपने यूज में नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी तब यूज में लेते हैं जब हमारे पास ये जो फंक्शन हो ये आवर्ती फंक्शन हो, आवर्ती फलन हो, पीरियोडिक फंक्शन हो, और वो भी किसके लिए ए के लिए, या क्योंकि ए का आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंडेक्स ए, तब इसका यूज होता है, नहीं तो इसका यूज हम नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं, 10 और कोट की वैल्यूज हैं वो पाई के बाद में दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 0 to पाई के अंदर वैल्यूज आती है इसकी 10 और कोट की, और फिर दोबारा से पाई के बाद में आगे जाते हैं तो वही वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 10 और जो कोट है वो पाई का आवर्ती फलन है। 10 और कोट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई। ऐसे साइन और कोस ये 2 पाई के बाद में अपनी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, या 2 पाई के बाद में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है या ये जो अपना प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसके बारे में बस अपने एक्सरसाइज में यूज है नहीं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर कितना 6 की। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिमिट -a to a, देखो पहली प्रॉपर्टी में a to b, दूसरी प्रॉपर्टी में a to b, तीसरी प्रॉपर्टी में a to b, और फिर चौथी प्रॉपर्टी में भी क्या a to b और 0 to कितना a। अब जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर है वो तो देखो याद मत करना फिलहाल, तो या याद करो तो इसमें लिमिट इस तरीके से, और 6th प्रॉपर्टी इसमें लिमिट चेंज हो गई है -a to कितना a fx dx, यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, लेकिन दोनों क्या सेम। तो इसको फिर इस तरीके से हम डिनोट करेंगे क्वेश्चन को, और इस तरीके से डिनोट करके फिर इसका आंसर हम फाइंड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आएगा। पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम ये यूज में लेके देखेंगे f(x) इज एन इवन फंक्शन। यदि f(x) तुम्हारे पास इवन फंक्शन है, सम फलन है, कैसा फलन है सम फलन है, तो फिर हम इस फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे, यानी कि फिर हम लिखेंगे 2 तो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, यहां लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम एज इट इज, और fx dx, और इसका फिर जो अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर जो इंटीग्रल फाइंड आउट किया है उन विधियों से फिर इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए कंडीशन ये रहेगी सम देखने के लिए, यानी कि जहां भी अपने पास x होगा वहां -x पुट करके देख लेंगे। जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसका आंसर डायरेक्ट 0 भी आता है, यानी कि हम देखते ही आंसर इसका 0 लिख सकते हैं। कब जब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा होगी ऑड फंक्शन हो, यानी कि f(x) - x इक्वल्स टू कितना होगी -x हो। मैं दोनों ही टाइप के
इस टाइप का और इस टाइप का, दोनों ही क्वेश्चन अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पर जो डिपेंड करते हैं वो आपको मैं करवाता हूं। उनमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई साइन एक्स cos x 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू कितना dx। अब देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 की तो लिमिट ही नहीं है, उसके अंदर तो a b यानी कि दोनों डिफरेंट आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी कि इनको आपस में आप चेंज करोगे तो फायदा है क्या। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर जो है वो मोड आता है, तो वो मोड तुम्हारे पास है नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 की लिमिट नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में ले सकते हो आप कहीं भी, कोई दिक्कतें नहीं आती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की लिमिट नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये समझो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक बार की प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज में नहीं आती है तो कैंसिल कर दो। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 की क्या है, लिमिट्स है अपने पास। अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 की लिमिट अपने पास है तो क्यों ना प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो हम यूज में लेकर के देखें। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो यूज में लोगे तो सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे लगेगी कैसे नहीं। तो फंक्शन तो यही है, तो फंक्शन अपने पास है sin x और इनटू में कितना भाई cos x और अपॉन कितना 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो ये लिखा हुआ फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए। देखिए ये f(x) आपका, इसमें माइनस एक्स पुट किया है, ये f(x) है, इसमें मैंने क्या पुट किया है माइनस एक्स, यानी कि यहां भी जहां भी आपको x दिखे ना वो माइनस एक्स पुट कर दो। पुट x इक्वल टू कितना माइनस एक्स, यानी कि x की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स में, और इस साइड में साइन और ये माइनस एक्स और ये cos और ये माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस cos माइनस एक्स और इसका स्क्वायर भी इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करोगे तो f माइनस एक्स, ये साइन है और साइन पर माइनस का इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है तो माइनस में आ जाएगा बाहर, ये साइन x। cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता तो cos x, नीचे 1 प्लस cos पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता और इफेक्ट होगा तो इस पर प्लस कर देगा, नीचे वाले का ऑप्शन है अपने पास ये। तो अपने पास आ गया f माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है भाई, यहां देखिए f(x) इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x है, तो ये इसकी वैल्यू है f(x) की। तो इसकी जगह में लिखूंगा क्या f(x), तो ये अपने पास आएगा क्या f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x). और अब ये देखना ये जो कंडीशन तुम्हारी है ये कंडीशन इसकी है या फिर इसकी है। तो मुझे दिख रहा है कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x), यानी कि जो कंडीशन है ये ओड फंक्शन की है और ओड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आता है भाई 0 आता है। तो फिर यहां लिखेंगे अपन देन द गिवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है। सो लिमिट माइनस a टू a, लिमिट माइनस a टू a क्या माइनस पाई टू कितना पाई, और वो आपका साइन एक्स इंटू क्या cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx इक्वल टू कितना 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा भाई 0। हमें अब आगे इसका आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखेंगे हमें 0 लिखेंगे। आप किसी भी मेथड से कोई भी तरीका अपनाओ और इसको इंटीग्रेट करो। मैं नहीं कह रहा कि यही इसकी मेथड है, आप इसको कोई भी तरीके से इसको इंटीग्रेट करो आप, और इंटीग्रेट करने के बाद में लिमिट पुट करोगे इसका आंसर फाइंड करोगे तो लास्ट आंसर कितना आएगा इसका 0 आएगा। नेक्स्ट I इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। नेक्स्ट I इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर x इंटू कितना भाई dx। अब इसमें देखिए लिमिट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी की है, तो प्रॉपर्टी नंबर किसकी है भाई 6 वाली है। अब 6 वाली है तो 6 यूज में लेके देखें, और 6 यूज में लोगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा
एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसमें जो आपको फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन आउट कर लीजिए, बाहर कर लीजिए और लिख लीजिए। अब आपको करना पड़ेगा पुट x इक्वल टू कितना माइनस एक्स, यानी कि इस फंक्शन के अंदर अब आपको जहां भी x दिखे वहां माइनस एक्स पुट कर लीजिए। तो ये अपना हो जाएगा f, ये माइनस एक्स और इक्वल टू ये साइन, ये माइनस एक्स और इसका क्या हुई स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो f माइनस एक्स इक्वल टू, अब साइन के ऊपर माइनस का इफेक्ट होता है तो ये रहेगा माइनस साइन एक्स और इसका क्या स्क्वायर, दैट इज इसको लिखेंगे f माइनस एक्स और इक्वल टू कितना साइन और स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये यहां से देखना किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। फिर इसको लिखेंगे अपन एफ माइनस एक्स और इक्वल टू कितना एफ एक्स, यानी कि हमने x की जगह क्या पुट किया है माइनस एक्स पुट कर लिया, लेकिन फिर भी फंक्शन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो फंक्शन सेम एज इट इज वैसा ही रहता है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा भी इवन है। देखो f माइनस एक्स एफ एक्स, यदि ये ओड होता है यहां साइन किसका जाता माइनस का, तो फिर इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख देते 0। अब लिखेंगे इसका गिवन फंक्शन एंड इवन क्या इवन फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा भी इवन है। सो अब इसको लिखेंगे अपन इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट इसका कोई आंसर नहीं आएगा। आई इक्वल टू ये लिमिट कितनी हो जाएगी 0, यहाँ ए अपने पास क्या है माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 करेक्ट। इसके बाद यहाँ 2 आएगा 2 और यहाँ आएगा आपका वो फंक्शन, तो फंक्शन कितना अपने पास साइन स्क्वायर एक्स और इनटू कितना dx। जैसा ये 2 बाहर रखा है तो हम सोच रहे हो अंदर कैसे कर दिया, तो आप बाहर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, और इसका इंटीग्रल अपने प्रीवियस जो भी तरीके हैं, जो भी तरीका आप यूज में लो आप इसको यूज में ले सकते हो। यहां लिख देना, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था। प्रॉपर्टी नंबर किससे, ये हमने 6 से लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज में ली है 6। अब इसका आंसर फाइंड करें तो आई इक्वल टू 2 0 टू कितना पाई बाई 4, ये स्क्वायर है और स्क्वायर को लॉग पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लॉग पावर में कन्वर्ट करो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x और अपॉन कितना 2 और इनटू कितना dx। इस तरीके से लिख करके अब इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू, अब ये 0 to 2a इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये 2a इसने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके दिखाया अपने को, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों लिया है। अब ये जो फंक्शन है इसको भी प्रॉपर्टी नंबर जो अपनी 6 है उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो पहला पार्ट तो ये 2 0 to a fx dx और दूसरा पार्ट डायरेक्ट इसका आंसर कितना 0। तो अब जैसे हम इवन और ओड वाली जो पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी, उसके अंदर ये अपने पास माइनस a2 कितना था a और ये fx और into कितना dx, कुछ इस तरीके से लिखा था। अब जब ये कुछ इस तरीके से लिखा था तो यहां पर हमने x की जगह क्या पुट किया था माइनस x पुट किया था, और माइनस x पुट करने के बाद में या तो तुम्हारा कितना fx सेम आ गया या फिर कितना आ गया माइनस fx आ गया, और fx आया तो इवन और माइनस fx आया तो वो क्या भाई ओड। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो गिवन फंक्शन अपना था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो इसके अंदर हम ये करेंगे पहले f2a माइनस x, यानी कि जो x होगा उसको ये जो अपर लिमिट है उस लिमिट में से क्या करेंगे माइनस करेंगे और फिर उसका आंसर देखेंगे। उसका आंसर यदि पॉजिटिव आता है
तो उसको ये लिखेंगे, और उसका आंसर यदि क्या आता है नेगेटिव, तो उसको हम ये लिख देंगे और उसका आंसर फाइंड आउट हम करेंगे। आंसर तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 इस क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो उसमें चांसेस न के बराबर है लगने के। ये क्वेश्चन तुम सोच रहे हो कि लिखा है, ये तो मैंने किसी क्वेश्चन का 20 में से उठा के लिखा है, आपको ये थोड़ा बहुत बताने के लिए कि प्रॉपर्टी किस तरीके से हम यूज में लेंगे। बाकी प्रॉपर्टी नंबर 7 तब लगती है जब क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर कौन सी 4 लग जाए। 99% बात कर रहा हूं कि किसी क्वेश्चन के अंदर यदि प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने यूज में ले ली तो चांसेस है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 भी उसमें यूज में आएगी। नहीं तो भी स्टार्ट जब क्वेश्चन करते हैं तो लगभग न के बराबर चांस है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज में आए। अब इसको कुछ इस तरीके से हम डिनोट करेंगे भी, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 7 लगेगी या फिर नहीं लगेगी। डायरेक्ट 7 की बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन देखना है। अब फंक्शन ले लेना f(x) इक्वल्स टू log और ये sin x, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू log sin x, इस तरीके से। अब इसमें आगे अपने को करना है f, और ये जो x है इस x को अपर लिमिट में से माइनस करना है, तो पाई माइनस एक्स ऐसे। तो जो RHS बनेगा, RHS में भी हमें कुछ इसी तरीके से ये आपको पाई माइनस क्या करना है, एक्स करना है ध्यान। अब f ये आपका पाई माइनस एक्स और इक्वल्स टू ये लोग साइन के आगे कितना भी पाई, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन और ये x का x। अब देखते हैं ये पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड का साइन कैसा पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी कैसा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप जब लिखते हैं तो f ये अपना पाई माइनस एक्स और इक्वल्स टू, अब log sin x अभी, और log sin x यहां से देखोगे तो ये किसके इक्वल है f(x) के, तो यहां लिखूंगा मैं कितना f(x), तो f पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना f(x). तो भाई ये तो यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, अब यहां लिखा हुआ है तो ये कंडीशन लगेगी, इसका आंसर क्या नहीं आएगा 0 तो नहीं आएगा, इसका आंसर क्या नहीं आएगा 0 तो नहीं आएगा। तो इसको फिर हम कुछ इस तरीके से नोट करेंगे। आप इस तरीके से नोट करोगे तो लिखेंगे सो I इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिट, ये देखो नीचे वाले लिमिट में कोई चेंज है नहीं, ये 0 है, ये कितनी है 0, अपने पास कितनी है 0, फिर 0 था। अब यहां मल्टीप्लाई में कितना लेके आइए 2, आप भी ले आओ। यहां a है और ये इसका क्या है हाफ है। ध्यान रखना प्रॉपर्टी नंबर 7 हम नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि वह प्रॉपर्टी जिसके अंदर अपर लिमिट को हाफ या डबल किया जाता है, तो हाफ करेंगे या फिर क्या डबल, तो हाफ किया जाता है। अब ये तुम्हारे पास क्या है पाई, तो इसको कर देंगे पाई अपॉन कितना 2, और यहां f(x) dx यानी कि f(x) dx लिखा हुआ है, फंक्शन एज इट इज यानी कि log, और ये अपने पास क्या sin x और ये क्या भाई dx। इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे और आगे फिर इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है भाई, और इसकी क्वेश्चन की लंबी प्रोसेस है, तो आगे मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है उसको किस तरीके से नोट करते हैं, कैसे हम यूज में लेंगे। यदि यही आंसर किस में आ जाता अपना माइनस में आ जाता, यही आंसर माइनस में आता, तो इसका आंसर फिर कितना कर देते हैं हम डायरेक्ट 0, और लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर किससे 7 से। यह प्रॉपर्टी नंबर 7 से लिखा हमने, और ये जो आंसर 0 आएगा तो ये भी किससे आएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 से आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गई अपनी
प्रॉपर्टी 1 टू प्रॉपर्टी नंबर कितनी 7, जिसमें लगभग में मैंने अलग अलग आपको क्वेश्चन करके दिखा दिए, उनका यूज ले लिया। अब आगे इन पर आधारित जो अपनी एक्सरसाइज है 10.3 और मिसलेनियस, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।